इस अस्पताल से जरा बच के, कहीं बड़ी इमारत व बड़े बादों के चक्कर में न फंस जाएं आप। जरूरत पड़ने पर एक दफा ज्योतिषी से जरूर सलाह कर लें, क्योंकि ये अस्पताल नहीं है, ये है अव्यवस्थाओं का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं राघव चतुर्वेदी और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में जो है अव्यवस्थाओं का आशियाना। सरकार द्वारा हर साल जिला अस्पताल को सुदृढ़ बनाने के लिए करोड़ों रुपए की राशि खर्च की जाती है और हर साल जिला अस्पताल प्रशासन ये दावा करता है कि उनकी सुविधाएं सबसे बेहतर हैं। लेकिन चंद दिनों अस्पताल में काटने के बाद जो बात सामने आई वो ये थी कि यहां फैला हुआ है अव्यवस्थाओं का आलम ये है कि ऊपर से लेकर नीचे तक हर आदमी काम चोरी की मैराथन में दौड़ रहा है और हर बार बन रहे हैं नए रिकॉर्ड। और आश्चर्य की बात यह है कि हर रिकॉर्ड का हकदार होता है एक नया चेहरा। अब तो आलम यह है कि कुछ चुनिंदा चेहरे ही इस काम चोरी से बचे हुए हैं। इन सबको देखने के बाद दिल से सिर्फ यही बात निकलती है कि इसे अस्पताल ना समझें, यह है अव्यवस्थाओं का आशियाना। यह है प्रतापगढ़ जिला अस्पताल। यह दुकान जितनी ऊंची है उतने ही फीके हैं इसके पकवान। जिला बनने पर इस आदिवासी क्षेत्र के भोले लोगों ने विकास के न जाने कितने सपने देखे और कुछ भले ही ना सोचा हो, पर कम से कम स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की उम्मीद तो की ही थी। पर आंखों के सारे सपने यहां आने वाले रोगियों और उनके परिजनों के आंसुओं के साथ बह रहे हैं। अव्यवस्थाओं का आलम यह है कि इस अस्पताल में कोई भी पद पाते ही व्यक्ति पर छा जाता है लापरवाही का नशा, और इस लापरवाही का हर रोज शिकार होते हैं मासूम। इस अस्पताल में यूं तो समय समय पर अव्यवस्थाओं की गुहारें लगती रहती हैं, पर हर बार उन्हें दबा दिया जाता है। पर दबाने वाले नहीं दबा पाते पीड़ित परिवारों का गम, उनके आंसू। पर पिछले एक माह में तो शायद दीपावली अवसर पर अस्पताल में लापरवाही बम्पर मेला चल रहा है और हर रोज यहां लापरवाही के नए कीर्तिमान बन रहे हैं। आज हम आपको दिखाएंगे कुछ एक ऐसी घटनाओं के बारे में जो पिछले एक महीने में यहां सामने आई है। बस कुछ पल का इंतजार कीजिए, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं, कहीं मत जाइएगा। शुभम फर्नीचर पेश करता है फर्नीचरों की विशाल श्रृंखला। आकर्षक व खूबसूरत सोफा, पलंग व चेयर्स का एक शानदार खजाना। जहां उपलब्ध है स्टाफ एवं ऑफिस चेयर्स, वेटिंग रूम चेयर्स, बार चेयर्स, कई वैरायटी में सोफा सेट, आकर्षक बेड सेट, ड्रेसिंग टेबल, अलमारियां, डाइनिंग टेबल सेट, बुक सेट। फर्नीचर की दुनिया में आपकी हर पसंद उपलब्ध है सिर्फ शुभम फर्नीचर्स पर। जी हाँ, शुभम फर्नीचर, आबकारी रोड, प्रतापगढ़। शुभम फर्नीचर पर आपको मिलेंगी गोदरेज अलमारियाँ, ऑफिस टेबल, ऑफिस चेयर्स, सागवान के डबल बेड, सागवान के सोफा सेट, टीवी स्टैंड, कांच की टेबल, रिवॉल्विंग चेयर्स, पार्लर चेयर्स, सुरेख बाल स्टूल, बच्चों के झूले, बावर रॉकेर, बेबी सेट, बेबी चेयर्स, फॉरवर्डिंग चेयर्स, कंपनियों के गद्दे व तकिए, निवार के पलंग, डाइनिंग सेट, कॉर्नर स्टील व वुडन फर्नीचर्स। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। शुभम फर्नीचर, आबकारी रोड, प्रतापगढ़। कुर्सी पर नेता ही नहीं, आप भी बैठना चाहेंगे बारंबार। केसरिया बर्फी, कलाकंद, रबड़ी, पेड़ा, इमरती, बालूशाही, लाडू, बूंदिया, जलेबी, रसगुल्ला, गाजर पाक, रसमलाई, गुलाब जामुन, शक्कर पारा, गुलाब जामुन।
में आवे जी नेठे और घलाओ, जी मोजी भोग लगाओ, हे 56 भोग तैयार जी, आरा टाबरिया करे मनोहार जी, आरा टाबरिया करे मनोहार जी। इस अस्पताल से जरा बच के, कहीं बड़ी इमारत व बड़े बादों के चक्कर में न फंस जाएं आप। जरूरत पड़ने पर एक दफा ज्योतिषी से जरूर सलाह कर लें, क्योंकि ये अस्पताल नहीं है, ये है अव्यवस्थाओं का आशियाना। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में जो है अव्यवस्थाओं का आशियाना। प्रतापगढ़ जिला एक चिकित्सालय समय बना हुआ है अव्यवस्थाओं का आशियाना। अंधेर नगरी और चौपट राजा वाली कहावत यहां पूरी तरीके से चरितार्थ हो रही है और इस कहावत को चरितार्थ करने में सहयोग कर रहे हैं अस्पताल प्रशासन के समस्त कर्मचारी। ऊपर से लेकर नीचे तक का हर कर्मचारी इस कहावत को चरितार्थ करने में अपनी भूमिका निभा रहा है। परिजनों और पीड़ितों के सवाल अस्पताल प्रशासन से कही हैं। पीड़ितों के सवाल है कि क्यों ड्यूटी टाइमिंग का ध्यान नहीं रखा जा रहा, क्यों ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं कि बार बार पीड़ितों की सुनवाइयों के बावजूद अस्पताल प्रशासन दोषी कर्मचारियों पर कोई एक्शन नहीं ले रहा, क्यों कर्मचारियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो बार बार लगातार ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। और ये सारे सवाल हमारे जहन में भी थे जब हम आपके सामने इस घटनाक्रम को लाना चाह रहे थे। इस सब को लाने के लिए हमें जो सबसे बेहतरीन तरीका मिला वो था कि हम शुरुआत करते हैं इन सारी घटनाओं की, इनको घटित होने वाली तारीख के अनुसार। तो जी हां, सबसे पहले बात करते हैं 27 तारीख की। यह घटना है 27 तारीख की, जब वाटर बॉक्स निवासी मामू अहमद को दिल में हल्का सा दर्द उठा। उनके परिवार वाले हाथों हाथ उन्हें अस्पताल की ओर लेकर भागे, लेकिन अस्पताल की ओर ले जाते समय परिवार में से किसी ने भी नहीं सोचा था कि उनके वालिद को जिंदा वो दोबारा नहीं देख पाएंगे। जब वो अस्पताल पहुंचे तो उनके परिवार वालों का कहना है कि सबसे पहले डॉक्टर ने उनको देखने में लापरवाही की। यहां के बाद जब मामू अहमद को वार्ड में ले जाया गया तो नर्स ने उनसे बदसलूकी की और पीड़ित आदमी ने जब इन सब के बावजूद उनके हाथ जोड़े, उसके बाद जब इलाज शुरू हुआ तो नतीजा था उनके वालिद की मौत, और वो भी उनके बेटे के हाथ में। तो सबसे पहले सुनते हैं कि क्या है उनके परिवार वालों का दर्द। अभी ये घटनाएं और भी हैं, ये तो सिर्फ शुरुआत है। ले गए तो उनको टाइम से संभाल लेनी, संभालते तो जी जाते। बहुत लेट करा, एक टाइम से संभालना नहीं उनको। कोई बीमार नहीं थे, अभी नमाज पढ़ के आए, 2 बजे आए, नमाज पढ़ी, उन्होंने खाना खाया, यहाँ बैठे इन पड़ोसियों से बात करी, आके यहाँ बैठे ने थोड़ा सा दर्द उठ गया यहाँ पे। तो क्या कि बेटा मेरा वीक से मसल दे, तो मैंने सोचा कि अपन डॉक्टर को बताई कि ले आते हैं जाके न। तो जाके बताया तो थोड़ा दर्द ज्यादा उठ गया वहाँ पे, मामूली कि दर्द उठ रहा मेरा बहुत। तो हमने बताया था कि हाँ पहले इनका नंबर है, अभी पहले बाद में इनको बताएंगे। ट्रुको सरी ऊपर गए तो उस नर्स ने हमारे साथ इतना बदसलूकी करी कि हद से भी ज्यादा, इतनी गंदी गंदी बोली, लड़ाई करी, खूब लड़ने में रह गई, लेकिन उसको संभाला नहीं है। मैं दिक्कत ये रही है कि मैं यहाँ से, मेरे पापा के यहाँ सीने में दर्द हुआ, मैं यहाँ से जीप में तुरंत वहाँ लेके गया। उसके बावजूद मैं 10-15 मिनट तक बाहर टेबल पे बैठा रहा। डॉक्टर वगैरह के इनके हाथ पाँव खींचे तो कहे रुक जा, अभी इनका नंबर है, दूसरे इनको चालू करना है, इनका काम करूँ मैं क्या। 10-15 मिनट तक बैठा रहा। उसके बाद फिर और कह के चलो तुम हाईस्कूल चलो। और एक कुआई का कोई कपड़ा सी था, 2-3 सब ट्राली खींच के ले गए वहाँ। तो वहाँ पे हमारे साथ गलत बर्ताव हुआ वहाँ पे क्या। वो वहाँ पे वो नर्स कोई थी मकबूल नाम करके ने, राजेंद्र नगर में रहती, उसने हमारे साथ बहुत बुरा बर्ताव करा। अब साहब ये अगर उनका टाइम पे अगर ट्रीटमेंट हो जाता 10 मिनट पहले तो मेरे पापा बच जाते, बाकी मेरे हाथों में दम निकल गया। उन्होंने टाइम से ट्रीटमेंट चालू नहीं करा, ना जाने कैसे कैसे इंजेक्शन दिए उन्होंने। फिर मेरे को धमकी दी कि अभी इलाज चालू करूँगा, 10-10, 5-5 हज़ार रुपये का इंजेक्शन लगूंगा तो तुम्हारी लू उतर जाएगी, तुम्हारा ये। मैंने उनसे माफ़ी मांगी कि मैंने कहा मैडम जैसे तैसे देख लो आप उनका। फिर मेरे हाथों में शांत होने के बावजूद फिर मेरे को रोने पटक कहा मेरे को कि अब तू मेरा जो भी है जो कर ले तू मेरे से।
मेरा है जो कर ले तू, मेरे से लड़ाई कर ले तू। तो अभी आपने देखा पीड़ित परिवार का वो दर्द जो उनकी आंखों से आंसू बनकर बाहर निकल रहा है, और आप जैसे मुझ जैसे हर एक सामान्य इंसान की आंखों में भी आंसू छोड़ जाता है। लेकिन अस्पताल प्रशासन इंसान नहीं है, उसे तो हम ही ने देवता का दर्जा दिया हुआ है ना। और यही कारण है कि इस घटना के बावजूद डॉक्टर महाशय को 2 दिन पुरानी घटना याद नहीं थी, और उन्होंने कहा कि अगर ऐसी कोई घटना हुई है तो उसके लिए हमें रजिस्टर देखना होगा। आइए देखते हैं डॉक्टर ने क्या कहा इस संबंध में। यार वो तो रिकॉर्ड देखना पड़ेगा ना, वो तो टिकट वगैरह सब। 27 तारीख का मेरे को थोड़ी याद है, शाम को 6 बजे की बात है। नहीं याद है। और 6 बजे उसका एडमिशन कार्ड और 6:30 पे उसको इन्वेस्टिगेशन लिखा हुआ है। यार ये मेरे को याद नहीं है, वो तो मैं टिकट देखूंगा उसके बाद ही कुछ बता सकता हूँ। जैसे उनका आरोप है कि उन्होंने नहीं, अब वो कुछ भी कहते हैं, वो तो वार्ड में भी उसने स्ट्रेचर पे से उतारा ही नहीं उन लोगों ने इलाज के लिए। यार इस बारे में तो मेरे कोई नॉलेज नहीं है किसी मरीज के बारे में कि 27 तारीख को डेट वाइज और टाइम वाइज तो बता ही नहीं सकता मैं किसी को बिना टिकट देखे। ये तो कंफर्म है कि जो नहीं यार, जो कुछ भी हो, अरे ये नहीं याद रहता है। अभी यहाँ तो कम से कम 300 मरीज डेली आते हैं, तो अपने को इसके याद थोड़ी रहता है कौन सा मरीज आया, कितनी बजे आया, क्या हुआ उसके साथ। ये तो आपको वार्ड से मिल जाएगी, आपको वार्ड से तो मिल जाएगी। हाँ। उसके बारे में जवाब आप नहीं, जवाब तो मैं ड्यूटी पे आप थे तो नहीं क्या हुआ पर मेरे को हर एक मरीज का याद नहीं रहता यार कि भाई इतनी तारीख को इतनी बजे मरीज आया, इसके साथ क्या हुआ, कैसा हुआ। मैं हर एक मरीज बारे थोड़ी बता सकता हूँ। जो उस पेशेंट के साथ हुआ वो हर पेशेंट के साथ होता है क्या? नहीं यार, ऐसा होता नहीं है। वो जो भी उसका आरोप है गलत है मेरे हिसाब से। तो लापरवाहियों की घटनाएं और भी कहीं हैं, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, कहीं मत जाइएगा, जल्द लौटते हैं। महेश शर्मा धमोतर पेश करते हैं स्पेशल बस द्वारा यात्रा का शानदार 2 धाम तीर्थ यात्रा पैकेज, जिसमें जगदीश रामेश्वरम गंगा सागर नेपाल के साथ होंगे 9 दिव्य ज्योतिर्लिंगों के दर्शन। चाय नाश्ता व भोजन के साथ 45 दिनों में 2 धाम तीर्थ यात्रा करें मात्र 12,501 रुपये में। अतिशीघ्र अपनी सीट बुक कराएं। गंगा मैया, मैया, ओ गंगा मैया, गंगा मैया में जब तक के पानी रहे, मेरे सजना तेरी जिंदगानी रहे, जिंदगानी रहे। मैया, ओ गंगा मैया, अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें व्यवस्थापक महेश कुमार शर्मा धमोतर। फोन नंबर 01478255647, मोबाइल नंबर 9460364056, 9636768671। इस अस्पताल से जरा बच के कहीं बड़ी इमारत व बड़े बादों के चक्कर में न फंस जाएं आप। जरूरत पड़ने पर एक दफा ज्योतिषी से जरूर सलाह कर लें, क्योंकि ये अस्पताल नहीं है, ये है अव्यवस्थाओं का आशियाना। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में जो है अव्यवस्थाओं का आशियाना।
एक सामान्य आदमी को यह सोचकर शायद विश्वास ना हो कि कोई ऑन ड्यूटी डॉक्टर, नर्स या वार्ड बॉय अपनी ड्यूटी टाइमिंग में कहीं बाहर टहलने जा सकता है, लेकिन प्रतापगढ़ जिला अस्पताल में कुछ भी संभव है। और ऐसा ही हुआ 2 नवंबर के दिन, जब दोपहर 2 बजे बिल्किसबाई मेडिकल वार्ड में कार्यरत विजयलक्ष्मी, सिस्टर विजयलक्ष्मी अपनी ड्यूटी से नजरत थी। जब इस बात का पता राज न्यूज की टीम को चला और हमने जाकर पूछताछ की तो उनके साथी ने बड़े गोलमोल जवाब दिए। पहले उन्होंने कहा कि वो औषध भंडार में गई हैं। सबसे पहली बात तो ये कि किसी भी सिस्टर को औषध भंडार से औषधियां लाने का कोई अधिकार नहीं है। इस काम के लिए वार्ड इंचार्ज ही जा सकता है। लेकिन फिर भी हमने जब औषध भंडार में इस संबंध में पूछताछ की तो उन्होंने विजयलक्ष्मी के वहां जाने से साफ इनकार कर दिया। इसी बीच उनके किसी हितैषी ने उन्हें फोन कर बताया कि मीडिया कर्मी अस्पताल में पहुंच चुके हैं। और जब विजयलक्ष्मी वहां पहुंची और हमारे संवाददाता ने उनसे बातचीत का दौर शुरू किया तो उनके जवाब बड़े ही गोलमोल दिखे। आइए देखते हैं विजयलक्ष्मी ने क्या कहा अपनी सफाई में। अभी आप नीचे हॉस्पिटल बाहर गए, हॉस्पिटल के बाहर गए थे तो भैया आप नहीं, अगर आपको मैं आपको विश्वास रखूं, एक बार आप नीचे करो, आपको बात करो। अगर ऐसी कोई आप ऐसे हुआ तो नहीं हो सकती। आप इस तरह से ऐसे कैसे आप मेरे सामने ऐसे कर रहे हो? तो आपके सामने आप प्लीज बनाओ करो, नीचे क्या तरीका आप? नहीं पीछे नीचे आप स्टोर रूम पे नहीं गई थी। स्टोर रूम पे आपकी उपस्थिति नहीं है। स्टोर रूम की हमें यहाँ से जानकारी मिली। आप 2 मिनट नीचे करो तो मैं बात करूंगी। कैमरे से एलर्जी के चलते हमने थोड़ी देर को कैमरा हटा भी लिया, लेकिन सिस्टर का इस बीच बयान ही बदल गया। अब वे औषध भंडार पर नहीं डॉक्टर के पास गई थी। अब विश्वास नहीं हो रहा। शीतल, मैं नीचे जाके आई हूँ, सर के घर पे जाके पूछ के। किससे? नहीं उनसे नहीं, किसकी परमिशन से नहीं? किसी की परमिशन लेके तो गई होंगी आप। प्लीज भैया आपको उससे आपको क्या परेशानी हो रही है? यदि आप पूरी तरीके से सही है तो जवाब सही हूं तो बताइए। आप नीचे करो, आप बताइए आप किसकी परमिशन किस पर्पस से पूछे? नहीं आप किस पर्पस से पूछे? आप पर्पस नहीं मेरा नहीं थी यहाँ और पेशेंट परेशान हो रहे थे। कौन से पेशेंट परेशान हो रहे? भैया आप मेरे स्टाफ है, आप पेशेंट के लिए आप इस तरह से कंप्लेंट नहीं कर सकते हो। यदि ड्यूटी से निकली हैं तो किसकी परमिशन से निकली? ऑन ड्यूटी डॉक्टर से। हाँ जी सर, ऑन ड्यूटी डॉक्टर से पूछ के निकली हैं आपने, किसकी परमिशन? आप प्लीज बंद करोगे तो मैं बता सकती हूँ, आपसे बात करूंगी 2 मिनट। आप इस तरह से मुझे बिना वजह परेशान करने से मतलब नहीं है ना। तो अभी आपने सुनी स्पिनर विजयलक्ष्मी के कुछ बयान। स्पिनर इसलिए क्योंकि इनकी बातें मुथैया मुरलीधरन की गुगली से भी ज्यादा टर्न ले रही थी। पहले इन्होंने कहा कि औषध भंडार गई थी, उनके बाद इन्होंने अपने बयान को टर्न किया और ये बोली कि डॉक्टर से इलाज करवाने गई थी। और इसके बाद जब इनसे पूछा गया कि ये किसकी इजाजत से इलाज करवाने गई तो उन्होंने अपनी बातों को वहीं रख दिया और इन्हें कैमरे से थोड़ी एलर्जी होने लगी और कैमरा नीचे करने की बातें करने लगी। इस संबंध में जब हमने पीएमओ से बात की तो उनकी इस बात को सुन के अजीब सा दुख हुआ कि ऐसी किसी भी घटना के लिए दोषी कर्मचारी की सजा है मात्र 1 दिन की तनख्वाह में कटौती। और यह भी आसानी से प्राप्त नहीं होगा। ऐसे प्राप्त करने के लिए भी व्यक्ति को लिखित तौर पर इसकी शिकायत करनी होगी पीएमओ से। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति, अब सवाल यह उठता है कि एक सामान्य व्यक्ति जो अस्पताल में इलाज करवाने जाता है उसे इस चीज की कोई जानकारी नहीं होती कि फिलहाल कौन ऑन ड्यूटी है। उसे कैसे यह पता चलेगा कि कौन ऑन ड्यूटी है? और यदि इस संबंध में कोई अनपढ़ व्यक्ति होता है जिसके साथ ये घटना होती है तो क्या वो लिखित में इस संबंध में सवाल दे पाएगा? ये सवाल कहीं है। सबसे पहले देखते हैं कि क्या कहते हैं पीएमओ इस घटना पर। इसके क्या है, जैसे मान लो वहाँ को कंपाउंडर एब्सेंट मिलता है तो वहाँ का जो इंचार्ज है, वार्ड इंचार्ज है, वो सक्षम है। और अगर वो सक्षम उससे बात नहीं मानते तो मैटर्न है। और मैटर्न अगर दोनों की अगर मान लो कंप्लेन करते तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। मतलब अगर ऐसी कोई कंप्लेन मिलती तो। लेकिन अभी तक आप जैसे बता रहे हैं, अभी तक मेरे पास ऐसी कोई कंप्लेन नहीं है। कार्रवाई अगर मान लो कोई गलत, जैसे मान लो वो एब्सेंट माना गया तो उसके खिलाफ अनुशासन कार्रवाई होगी, उसकी अनुपस्थिति लगाई जाएगी और तनख्वाह काटी जाएगी उसकी। और जो नियमानुसार कार्रवाई बनती जो कार्रवाई करेंगे उसकी। तो अभी आपने सुना क्या कहते हैं पीएमओ इस घटना के बारे में। अब हम आपको हल्का सा अंदाजा देते हैं कि कितनी पेचीदगी है किसी कर्मचारी के खिलाफ यदि आप शिकायत करना चाहें, और अगर शिकायत करना चाहें तो कितने पेचीदा कानून है। अभी पीएमओ साहब ने खुद कहा कि वार्ड इंचार्ज सक्षम होती है ऐसे किसी कर्मचारी को सजा दिलवाने में। जिस वार्ड की विजयलक्ष्मी सिस्टर हैं उस वार्ड की इंचार्ज ने भी हमसे बातचीत की। देखिए वो क्या कहती हैं इसे ऐसे कर्मचारियों के बारे में जो ड्यूटी पर नजरत रहते हैं, जो ऐसे कर्मचारी जो उनकी बात नहीं मानते हैं। तो उसका क्या रवैया रहा आपके? उसने कहा आप सरासर झूठ बोल रही, मैं यहाँ ड्यूटी पे थी, मेरे पेट दुख रहे थे, मैं डॉक्टर को दिखाने गई। और उसके बाद मैंने कहा तुम्हारा को जो मिली गई ड्यूटी तुमने क्यों नहीं किया? तो कह के नहीं, मैंने तो कभी मना नहीं करती आपको ड्यूटी के लिए।
और जोर जोर से मेरे को चिल्लाने लग गई। और उस हरि सिंह ने मेरे को हाथ उंगली उठा के मेरे से बदतमीज से पेश किया कि काकू मुझसे क्या परेशानी है, हम मेरे लिए हम लोगों ने शिकायत करते रहे। तो मैं जहाँ मैंने किसी को कोई शिकायत नहीं करता है, और मैं इन लोगों से मैं परेशान हूँ, इन दोनों को ड्यूटी से मैं परेशान हूँ। ड्यूटी दोनों को लगाते, कभी कोई आते कभी कोई नहीं आता है, नहीं मानते। मेरी लगाई हुई ड्यूटियाँ करने के लिए तैयार नहीं रहता है। पीएमओ साहब का क्या रवैया इस चीज पे? पीएमओ साहब से मैंने कभी लिख के नहीं दिया, क्योंकि मैं लिख के मेरे मैट्रन को बोल दिया। तो उनसे मैंने बात किया तो उन्होंने कहा, वो खुद जाके पीएमओ साहब से बात किया। पीएमओ साहब ने कहा उनकी ड्यूटी चेंज नहीं होएगी, वो तो वहीं रहेगी। और मैंने कहा मानसिक रूप से कभी भी है ना, मैं जो भी आज्ञा देती हूँ उस काम करने के तैयार नहीं रहता है। और पेशेंट के साथ भी इनकी रवैया बिल्कुल अच्छा नहीं है। मैं दुखी, कोई पेशेंट आके दुखी होकर बोलते मेरा बोतल बता, बैठ जाओ चुपचाप से। ये यही चाहते कि मेरे वार्ड के काम बिगड़ जाए, मेरे को परेशान हो जावे। मैं खुद उड़ के पेशेंट का बोतल लगाऊं तो ये नहीं उड़ते, ये बैठे बैठे पेशेंट को ऑर्डर मारते हैं। इन दोनों से सच में कहूँ, इन दोनों से मैं बहुत दुखी हूँ। ये दृश्य देखने के बाद कम से कम मुझे तो ये नहीं लगता कि एक सामान्य फरियादी या कहें एक सामान्य आदमी इनकी शिकायत किसी ऐसे व्यक्ति से कर सकता है जो इनके खिलाफ कोई एक्शन ले सके। जब इनके सीनियर्स की बात इनके द्वारा नहीं सुनी जा सकती तो हम और आप में से कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो इनको सजा दिलाने के लायक हो पाएगा। और भी कई ऐसे केसेस हैं जिन्हें देखकर आपको लगेगा कि वाकई ये जिला अस्पताल नहीं आत्महत्या का गेट है। बने रहिए हमारे साथ, जल्द लौटते हैं। फर्नीचर पेश करता है फर्नीचरों की विशाल श्रृंखला। आकर्षक व खूबसूरत सोफा, पलंग व चेयर्स का एक शानदार खजाना। जहां उपलब्ध है स्टाफ एवं ऑफिस चेयर्स, वेटिंग रूम चेयर्स, बार चेयर्स, कई वैरायटी में सोफा सेट, आकर्षक बेड सेट, ड्रेसिंग टेबल, अलमारियां, डाइनिंग टेबल सेट, बुक सेट। फर्नीचर की दुनिया में आपकी हर पसंद उपलब्ध है सिर्फ शुभम फर्नीचर्स पर। जी हाँ, शुभम फर्नीचर, आबकारी रोड, प्रतापगढ़। शुभम फर्नीचर पर आपको मिलेंगी गोदरेज अलमारियाँ, ऑफिस टेबल, ऑफिस चेयर्स, सागवान के डबल बेड, सागवान के सोफा सेट, टीवी स्टैंड, कांच की टेबल, रिवॉल्विंग चेयर्स, पार्लर चेयर्स, सुरेख बाल स्टूल, बच्चों के झूले, बावर रॉकेर, बेबी सेट, बेबी चेयर्स, फॉरवर्डिंग चेयर्स, कंपनियों के गद्दे व तकिए, निवार के पलंग, डाइनिंग सेट, कॉर्नर स्टील व वुडन फर्नीचर्स। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। शुभम फर्नीचर, आबकारी रोड, प्रतापगढ़। कुर्सी पर नेता ही नहीं, आप भी बैठना चाहेंगे बारंबार। इस अस्पताल से जरा बच के कहीं बड़ी इमारत व बड़े बादों के चक्कर में न फंस जाएं आप। जरूरत पड़ने पर एक दफा ज्योतिषी से जरूर सलाह कर लें।
क्योंकि ये अस्पताल नहीं है, ये है अव्यवस्थाओं का आशियाना। गंभीर रूप से घायल या बहुत ही सीरियस कंडीशन में यदि कोई व्यक्ति अपने घर से चलता है तो उसके परिजनों को सिर्फ ये उम्मीद होती है कि एक बार अस्पताल पहुंचा जाए, उसके बाद शायद इस रोग से मुक्ति हो जाए। लेकिन अब हम जो आपको दृश्य दिखाने वाले हैं वो इस गलतफहमी को आपके दिल से दूर कर देंगे, क्योंकि आपके और डॉक्टर के बीच पहुंचने का रास्ता महज रास्ता नहीं बल्कि इंतजार का वो लंबा सफर है। वो जब खत्म होगा जब डॉक्टर साहब के पास इतना ही फुर्सत हो कि वो आपको देख सके। ये दृश्य है अस्पताल का जो हर रोज वहां दिखाई देता है। ये मरीज दर्द से भले ही तड़प रहा हो, लेकिन डॉक्टर साहब के पास फिलहाल इतने काम है कि एक सामान्य आदमी की जीवन बचाने की चिंता उन्हें नहीं है। ये दृश्य हर रोज वहां दिखाई देते हैं और हर रोज दौड़ होती है व्यक्ति की किस्मत और अस्पताल की अव्यवस्थाओं के बीच। तो ये थी हमारी खास पेशकश अव्यवस्थाओं का आशियाना, जिसमें हमने आज आपको दिखाया अस्पताल प्रशासन में फैली हुई लापरवाहियों के आलम को। हम आशा करते हैं कि शीघ्र से शीघ्र जिम्मेदार अधिकारियों की आंखें खुलें और बंद हो लापरवाहियों का ये समाज। तो कैसी लगी आपको हमारी ये पेशकश? आप हमें फीडबैक भेज सकते हैं। फीडबैक भेजने के लिए हमें फीडबैक भेजिए rajnewsprataapgarh@gmail.com पर। अगली बार फिर किसी खास खबर पर आपसे होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। इस अस्पताल से जरा बच के कहीं बड़ी इमारत व बड़े बादों के चक्कर में न फंस जाएं आप। जरूरत पड़ने पर एक दफा ज्योतिषी से जरूर सलाह कर लें, क्योंकि ये अस्पताल नहीं है, ये है अव्यवस्थाओं का आशियाना।